अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज है हमारी ये 3.6। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ना हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस 1 और d थीटा गिवन है। आपने इसे क्या करना है, सबसे पहले ये जो cos 2 थीटा प्लस 1 है ना, ये किसी चीज़ का फार्मूला है, आपको वो याद रखना होगा। अगर आप इसमें जो फार्मूला लगता है वो ये होता है कि cos थीटा ये बराबर हुआ करता है प्लस माइनस। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम किस तरह से फार्मूला अप्लाई करते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो cos थीटा इसके बराबर होता है। अगर हम इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें तो हमारे पास ये क्या बनता है, cos स्केयर थीटा, और ये बराबर हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ डिवाइड बाई 2, वो 2 भी हम यहाँ पे लिख लें तो फिर हमारा ये फार्मूला यूँ बन जाता है कि 2, मैं ज़रा इसको यूँ लिख दूँ, ये देखिए। तो अब ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो गया 2 cos स्केयर थीटा के। हमने क्या करना है, इस cos के थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos थीटा इसकी जगह पे ये लगा सकते हैं। तो आप इसे यूँ लिखिए, पाई बाय 4 से 0 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्केयर थीटा और डी थीटा होगा। अब आपने ना ये 2 cos के थीटा इस cos के और इस साइन दोनों के नीचे ले जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे पाई बाय 4 से 0, ये बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्केयर थीटा, और इसी तरह से यहाँ पे डी थीटा भी आ जाएगा, प्लस आप लिखिए पाई बाय 4 से 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास होगा 2 cos स्केयर थीटा और डी थीटा, ये हमने लिखा। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो 1 बाई एक cos कटता है, अभी पहले आप इसे काटिए, एक cos कट जाएगा, और ये जो 1 बाई 2 है उसे आप बाहर लिखिए, और जनाब यहाँ से लिख दिए पाई बाय 4 0, एक cos कट गया, 1 बाय cos आपके पास बच जाएगा, डी थीटा होगा, प्लस ये 1 बाई 2 भी आप बाहर निकाल लीजिए, इसे लिखिए पाई बाय 4 से 0, ये है साइन थीटा बाय cos थीटा, और अब ये cos स्केयर था, एक cos मैंने यहाँ लिखा और एक cos मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा टेन साइन ओवर cos और 1 बाई cos सीकेंड बन जाएगा। अब हम इसे भी सीकेंड लिख सकते हैं, मतलब आप इसे लिखिए 1 बाई 2 पाई बाय 4 से 0 होगा, और 1 बाई cos क्या होता है, सीकेंड थीटा के बराबर होता है, और साथ में डी थीटा लिखिए 1 बाई 2 लिखिए, और अब आप लिखेंगे पाई बाय 4 से 0 साइन ओवर cos क्या होता है, टेन थीटा, और 1 बाई cos क्या होता है, सीकेंड थीटा के बराबर होता है, और हम इसे लिखेंगे डी थीटा। अब जनाब आपको इसकी भी इंटीग्रेशन करनी और इसकी भी करनी। ये सीकेंड थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है लॉग सीकेंड थीटा प्लस क्या होता है जी, टेन थीटा होता है, प्लस लिखेंगे 1 बाई 2, और अब और लिमिट इसकी भी, इसकी लिमिट्स भी आनी है, वो लिमिट्स हम ये लाइन लगा के यहाँ लगा देते हैं। ये अब हम टेन थीटा सीकेंड थीटा, ये डेरिवेटिव है सीकेंड का डेरिवेटिव होता है टेन थीटा सीकेंड थीटा, तो आप इसे लिखेंगे सीकेंड थीटा, और इसके जो लिमिट है वो हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 से 0। अब आपने ना ये लिमिट्स बारी बारी इसके अंदर पुट करनी है, उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं इसको, ज़रा मैं ये सेटिंग बना लूँ इसकी, ये देखिए जी, यहाँ पे हम इसकी लिमिट लिखेंगे 1 बाई 2, और फिर लिखेंगे हम लॉग, और अब सीकेंड की जगह ना, थीटा की जगह सॉरी, आपको लिखना है पाई बाय 4 प्लस टेन भी आपने लिखना है पाई बाय 4, ठीक हो गया। फिर आपने माइनस, जब आपने ज़ीरो लगाना है तो फिर लिखेंगे लॉग सीकेंड 0 प्लस आपके पास होगा टेन 0। ये हमने जो फार्मूला अप्लाई किया ना, ये जो लिमिट्स अप्लाई की, ये इस पे अप्लाई हुई है। ये जो लिखा हुआ था लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जगह पहले पाई, इन दोनों की जगह हमने पाई बाय 4 लगाना होता है, फिर माइनस लगा के हमने 0 लगाना होता है, तो मैंने वही लिखा। अभी इसकी बारी पड़ी हुई है, ये रहता है अभी
इसको हम लिखते हैं जी यहाँ पर, ये देखिए जो ये बाद वाला था मैं वो लिख रहा हूँ, प्लस 1/2। और अब आपको लिखना है सेकेंड π/4 माइनस सेकेंड 0 लिखना है। और अब जनाब आप इसे लिखिए 1/2 लॉग, ये जो सेकेंड π/4 है ना, π/4 होता है 45 डिग्री। और 45 डिग्री को जब हम सेकेंड 45 लिखते हैं तो फिर वो √2 के बराबर होता है, क्योंकि ये कॉज का उलट होता है। कॉज होता है 1/√2, सेकेंड को हम फिर अकेला √2 लिखेंगे। tan 45 पे आंसर देता है 1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बारी आ गई इसकी, माइनस लॉग लिखें, सेकेंड 0 1 के बराबर होता है और tan 0 0 होता है, इसलिए हमारे पास ये सिर्फ 1 ही बचा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जनाब ये लिखिए 1/2। और अब ये सेकेंड π/4 होता है √2 और सेकेंड 0 1 के बराबर होता है। अब हम इसे लिखेंगे 1/2, ये हमारे पास होगा log √2 +1 और log 1 0 होता है, इसलिए आप इसे 0 कर दीजिए। यहाँ होगा +1/2 और ये है आपके पास √2 -1, इसे लिख दीजिए √2 और -1। अब आपको ये 1/2 अगर कॉमन लेना है तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। और फिर क्या होगा, log √2 +1 होगा और माइनस ये और प्लस होगा, प्लस √2 और ये वाला -1 बचेगा। ब्रैकेट हम यहाँ लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें π/6 से 0 cos क्यूब थीटा d थीटा हमें गिवन है। ये क्वेश्चन हम इसे लिखेंगे, हम इसे बल्कि लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा और d थीटा लिखा जा सकता है। अब जो cos स्क्वायर होता है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं जनाब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, ये cos थीटा और d थीटा लिख सकते हैं। अब आप इस cos को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास π/6 है, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में cos थीटा होगा, साथ लिख देंगे हम d थीटा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों पे इंटीग्रेशन अलग-अलग अप्लाई कर देंगे, यानी π/6 से 0 cos थीटा d थीटा होगा माइनस π/6 से 0 साइन स्क्वायर थीटा और हमारे पास होगा cos थीटा और हम इसे d थीटा लिख देंगे। अब cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा और इसमें पावर छुपाएंगे, साइन का डेरिवेटिव आगे है तो फिर पावर में 1 ऐड होगा, उससे डिवाइड होगा, इसकी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। जो cos की इंटीग्रेशन है वो हमने बना ली साइन थीटा और इसकी लिमिट्स π/6 से 0 लिख ली। फिर इसी तरह पावर छुपाने से साइन का डेरिवेटिव आगे था, पावर 2 थी, हमने उसमें एक ऐड किया यानी 3 बनाया, उसी से डिवाइड किया और इसकी लिमिट लिख दी। अब ये लिमिट्स हमने इसमें पुट कर दी, हम लिखेंगे साइन π/6 माइनस साइन 0, ये मैंने इस पे अप्लाई कर ली और ब्रैकेट लगा देते हैं। बारी आ जाएगी इसकी 1/3, आप कॉमन लीजिए और अब जहाँ थीटा वहाँ आपने ये लिखना है π/6, यहाँ क्यूब आ जाएगा माइनस, और अब आपने लिखना है साइन क्यूब और 0, क्योंकि एक दफ़ा π/6 और एक दफ़ा 0 लगाना है आपने। साइन जो π/6 होता है ना, यानी 30 डिग्री, साइन 30 पे आंसर देता है 1/2, आप इसे 1/2 लिखें माइनस ये 0 है, माइनस होगा आपके पास 1/3 लिखेंगे। और अब देखिए ये साइन है π/6 होता है 1/2, इसके ऊपर क्यूब भी है वो लिखिए, और ये क्या है साइन 0 पे 0 होता है चाहे क्यूब हो या ना हो। आप इसे लिखिए 1/2 माइनस इसे लिखिए 1/3 और ये क्या होगा 1/8 होगा आपके पास। आप इसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/24। अब हम इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा और अब इसे डिवाइड करेंगे इस पर तो आपको मिलेगा 12, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 12 में से 1 जाएगा तो 11 आएगा, 11/24 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा होगा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी,
जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। हम इसे लिखेंगे यहाँ पर π/4 से π/6 और जनाब आपके पास है ये कॉस। आप इसे तो कॉस स्क्वायर ही लिखिए और ये जो कॉट होता है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कॉस ओवर साइन होता है कॉट, तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप लिमिट्स वैसे लिखिए, अभी लिमिट्स को हमने अभी कुछ नहीं कहना। ये कॉस स्क्वायर आप वैसे लिख लीजिए और ये जो कॉस है ना, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास साइन थीटा ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, अब आप लिखें π/4 और π/6 और जनाब अब आपके पास है ये कॉस के, इसको दोनों से कर दें मल्टीप्लाई। जब ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या होगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होगा। डिवीजन में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इसका डी थीटा रह गया था, वो हमने लिख लिया जी। अब हम फिर लिखेंगे इसे π/4 π/6, ये हुआ। अब ये साइन स्क्वायर यहाँ इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे डिवीजन में ले जाएंगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन हम काट सकते हैं और यहाँ पे डी थीटा हम वैसे लिख देंगे। और फिर जनाब आपने फिर लिखा π/4 π/6। कॉस ओवर साइन आपको क्या मिलने वाला है, कॉट। कॉस ओवर साइन क्या होता है जी, कॉट होता है। आप इसे कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए और माइनस यहाँ से कॉस बचा हुआ है, आप उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। इस तरह का ना हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं 9.4 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, 5th था या 6th था, वो हमने किया था, वहाँ भी यही कुछ करते थे हम। लेकिन अब इसमें जो काम बढ़ गया है वो ये वाला है कि इसमें लिमिट्स अपने अप्लाई करनी होती हैं। अच्छा, अब हम अगले स्टेप में यूँ करेंगे कि π/4 और π/6 लिख देंगे, कॉट स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे और इसके साथ डी थीटा होगा और इसे हम जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा लिखेंगे और इसकी लिमिट्स भी लिखेंगे π/6, सॉरी ऊपर π/4 था भी, हाँ ये π/4 था और नीचे हमने π/6 लिखना है। अच्छा, इसके बाद अब हम इस पे और इस पे इंटीग्रेशन अलग अलग से अप्लाई करेंगे इन दोनों को हल करने के लिए। हमने जनाब लिखा कॉट को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा और जो कॉस स्क्वायर था उसे 1 + cos 2 थीटा बाई 2 लिखा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। अच्छा, अब इनकी लिमिट्स अलग अलग कर देंगे। जब इनकी लिमिट्स अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा π/4 π/6 और हमें यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मिला, साथ में डी थीटा लिखेंगे, माइनस हम लिख देंगे अब ये वाला π/4 से π/6 और फिर क्या होगा जी, फिर होगा इसके साथ डी थीटा। ये 1 की जगह हमने डी थीटा लिखा, माइनस यहाँ से क्या करना है, ये जो 1/2 है ना ये बाहर निकालना है और π/4 π/6 लिख देना है और ये डी थीटा आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद फिर आपने ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना, तो माइनस फिर लिखेंगे 1/2 यहाँ भी आएगा, π/4 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे और आप लिखेंगे cos 2 थीटा और डी थीटा। इसके बाद जी हमने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉट होती है, आप उसे लिखिए, माइनस कॉट आएगी जी, कॉट थीटा और लिमिट्स हम यहाँ लिख देंगे π/4 π/6। इसी तरह ये दो, ये देखें ये 1 है और ये हाफ है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3/2। आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। इससे यह है कि आपको एक दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। हम इसे लिख देते हैं डी थीटा। ये देखिए ये 1 है और ये हाफ है, दोनों को इकट्ठा किया तो 3/2 बना लिया, दोनों माइनस के थे। फिर माइनस 1/2 लिखा और ये जो cos 2 थीटा है इसकी इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा और बाई 2 और इसकी जो लिमिट है वो भी हम लिख देते हैं π/4 और π/6। अब आपने जहाँ कॉट है ना उसमें ये लगाना है
माइनस बाहर लिखना आने दें और लिखें कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 6। अच्छा जी एक दफ़ा पाई बाई 4 लिखना होता है, एक दफ़ा पाई बाई 6, ये बाद वाला। इसी तरह -3/2 लिखेंगे आप, और डी थीटा की इंडिकेशन थीटा होती है। यहाँ आप लिमिट्स लिखिए इसकी, पाई बाई 6, ये पाई है जी, और ये सॉरी 4 था और ये 6 था। ये थोड़ा ख्याल करना भी, ये गड़बड़ हो जाया करती है। ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे तो आप इसे 1/4 कर दीजिए। और यहाँ से आगे आपने क्या करना है, यहाँ से आगे आपने साइन, जब इस थीटा की जगह पाई बाई 4 लगाएंगे ना तो पाई बाई 2 बचेगा, और इस थीटा की जगह पाई बाई 6 लगाएंगे तो कटने पर साइन पाई बाई 3 बच जाएगा। अच्छा जी, अब आप क्या करने वाले हैं, माइनस लिखेंगे। कॉस पाई बाई 4 1 के बराबर होता है, आप इसे 1 लिखिए, माइनस कॉट पाई बाई 3, कॉट उलट होता है टेन का, टेन पाई बाई 3 यानी 30 डिग्री पर टेन आंसर देता है 1/√2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन 30 डिग्री पे जो आंसर मिलता है वो 1/√3 होता है। अब क्योंकि ये टेन नहीं है, ये हमारे पास कॉट है, तो इसलिए यहाँ आएगा सिर्फ √3, ये आएगा। बारी आ गई इसकी 3/2। अब आपने इस थीटा की जगह पहले तो लिख देना है पाई बाई 4 और फिर लिख देना है पाई बाई 6, ये लिखा आपने। माइनस आपने लिखा 1/4, और साइन पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 पे 1 आंसर देता है, और साइन पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री पे आंसर देता है √3/2। हम वो लिख देते हैं √3/2, ये जी। अब आपने इन सब को ज़रा सिंपल करना है, उसके लिए पहले ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा √3, माइनस आ जाएगा √3। इन दोनों का ना हमें एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम बनेगा आपका 12। 12 को डिवाइड करते हैं 4 पर तो मिलता है 3, ये बन जाएगा 3 पाई। 6 को डिवाइड करते हैं 12 पर तो मिलता है 2, तो ये बन जाएगा -2 पाई। माइनस हो जाएगा 1/4। हम इसे लिखेंगे, बल्कि इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते, चलिए अगले स्टेप में करते हैं, अब इसको रहने देते हैं ऐसे का ऐसे। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये -1, फिर है प्लस √3 माइनस, यहाँ से क्या बचा, पाई बचा अकेला, ठीक है ना, ये पाई बच गया, मतलब 3 पाई बाय 24 बच गया। यहाँ से ये 3 बचेगा और इसे 3 पाई में से 2 पाई निकल जाएगा, 1 पाई, और ये 12 2 24 हो गया। माइनस आपको 1/4 ये मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस √3/8 मिल जाएगा। लीजिए जी, अब ना हमने इन सब को प्लस माइनस करना है, एलसीएम ये नहीं लेना है, इसका एलसीएम तो बनेगा 24। हम ना यहाँ पर 24 इसका एलसीएम बना लेते हैं, ये 24 बनेगा एलसीएम। 24 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -24, 24 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 √3 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 पाई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -6, इसको डिवाइड करेंगे 24 पर तो 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई बन जाएगा, 3 √3 बन जाएगा। अब जनाब आपने ना इन्हें सिंपल कर लेना है, जो कटता है वो काट देना, जो बचता है वो बचा लेना है। अब देखें ये क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बच रहा है वो आप देखिए। यहाँ से बच गया जनाब, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, ये दोनों मिलके हो गए 30, माइनस के 30, ये 24 है, ये 3 है तो बन गया 27 √3, और ये है -3 पाई। नीचे है आपके पास 24। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन निकलता है, इन सब में से 3 कॉमन निकाल के नीचे वाले से हम काट देते हैं। 3 कॉमन निकाला, ये आ गया, बाकी क्या बचा, बाकी बच गया जी 3, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ 9 छोड़ेगा, 9 √3, और यहाँ से 3 कॉमन निकला तो -10 मिल गया, यहाँ से 3 कॉमन निकला तो -पाई मिल गया, और जनाब नीचे था 24। 24 को हमने इससे जब काटा तो हमें मिला 9 √3 -10 पाई, और नीचे क्या मिल गया 8। लो जी, यही है इसका आंसर। थोड़ा क्यूट तो नहीं हम कहेंगे,
लेकिन हम क्योंकि क्यूट कहते हैं इसलिए हमारे लिए ये क्यूट आंसर है। लो जी माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।